हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। और हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की सीरीज़। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करके उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड करते हैं, उनके मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, राइट। दो तरह के एडजेक्टिव्स हमने किए कि क्वांटिटेटिव होते हैं या फिर क्वालिटेटिव होते हैं एडजेक्टिव्स, राइट। और हम कर रहे थे कई ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको ऑफन कंफ्यूज किया जाता है। उस सीरीज़ के बाद हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स की डिग्री, राइट। एडजेक्टिव्स की डिग्री करने जा रहे हैं इस वीडियो में। डिग्री आपने सुना होगा, शायद आपने ये रटा भी होगा शायद कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 तरह की होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तीनों एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं। पर डिग्रीज होता क्या है एक्चुअली, डिग्री वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। मीनिंग आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, तभी आपको वो चीज़ करने का फ़ायदा है, राइट। जब तक आपको मीनिंग नहीं पता, आप सब कुछ रटे जा रहे हैं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप आगे जाके भूल जाएंगे कभी ना कभी, राइट। सो हम मीनिंग देखेंगे पहले हर चीज़ का, फिर हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, राइट, उसके रूल्स को, डिग्रीज के रूल्स को, राइट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हम कर रहे थे एडजेक्टिव्स और मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव्स की डिग्री हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो पहली बात देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइट। तो पहले मैं डिग्री वर्ड एक्सप्लेन कर दूँ, डिग्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो डिग्री वर्ड आपको शो करता है किसी भी चीज़ का एक्सटेंट, राइट, लेवल बताएगा आपको, राइट। किसी भी चीज़ का एक्सटेंट या लेवल आपको पता लगता है डिग्री से। फॉर एग्जांपल, हम अभी एडजेक्टिव्स की डिग्री की बात नहीं करते, हम बात करते हैं, मान लो आपने मैथमेटिक्स में एंगल्स पढ़े होंगे, राइट। आप करते हैं 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे वो जो कर्व है, वो जो जैसे ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, राइट, मान लीजिए, ठीक है। फिर ये 45 का है, राइट। उसके बाद ये 60 का है, राइट। तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इनकी इंक्लिनेशन भी इंक्रीज हो रही है, राइट। इंक्लिनेशन इंक्रीज हो रही है और ये जो चीज़ है, ये वाला एरिया बढ़ता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे डिग्री क्या शो कर रही है कि कितने एक्सटेंट से वो ये एरिया बढ़ेगा, राइट। ये इंक्लिनेशन कितनी इंक्रीज होगी, राइट। यहाँ पे डिग्री ये शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह जैसे हम पुलिस इंक्वायरी देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि 3rd डिग्री टॉर्चर, राइट। टॉर्चर क्यों कहते हैं हम, कि पहले वो प्यार से बात करेंगे, फिर आपको थोड़ी डांट टपट के बात करेंगे और फिर टॉर्चर पे उतर आएंगे वो, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। तो मतलब जितना डिग्री इंक्रीज हो रहा है उतना जो प्रोसेस है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, राइट। तो इसी तरह से डिग्री कई तरह से हो सकती है। हमारी एजुकेशन में भी तो डिग्री होती है ना, कि हम जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं हमें एक डिग्री मिलती है, मास्टर्स कर लेते हैं हमें दूसरी डिग्री मिलती है, पीएचडी करेंगे तो तीसरी डिग्री मिलेगी, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम जब आप 9th 10th में थे या 8th में थे या +1 +2 भी आपने किया, तब भी आपको डिग्री तो नहीं मिली, राइट। तो आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आपकी एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको डिग्री मिल रही है, राइट। आपको डिग्री बेहतर होती जा रही है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री उससे बेहतर होगी और पीएचडी की उससे बेहतर होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। पहले डिग्री होती ही नहीं थी 9th 10th के लेवल पे, फिर उसके बाद डिग्री आ गई, ठीक है, फिर डिग्री का भी लेवल हो गया, राइट। तो डिग्री क्या बता रहा है आपको, एक तरह से किसी चीज़ का एक्सटेंट बताता है, लेवल बताता है, राइट। अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स में डिग्री की, ठीक है। एडजेक्टिव्स में डिग्री की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव आपको पता है ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उनकी मीनिंग में कुछ ऐड करेंगे, राइट। तो एडजेक्टिव्स में होते हैं कंपैरिजन की डिग्री, राइट। तो 3 तरह की डिग्रीज को हम लेते हैं, फिर उनको डिस्कस करते हैं। पहले आपने पढ़ा ही होगा, पहले डिग्री है पॉजिटिव, फिर है कंपैरेटिव, फिर है सुपरलेटिव। इनका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है ऐसी डिग्री जिसमें सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक चीज़ की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। ओनली दिस डिग्री इज़ यूज्ड फॉर ओनली वन, ठीक है। एक के लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है। सिर्फ जब एक चीज़ है, जैसे ही इज़ अ गुड मैन,
ठीक है। गुड शब्द क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और हम सिर्फ एक पर्सन की बात करें, एक मैन की बात कर रहे हैं, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो हम मैं कहूँगी कि वो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक की बात करें तो वो डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं जब एक से बढ़कर क्या हो सकता है, या तो दो होंगे, ठीक है, दो हो सकता है, एक से ज़्यादा क्या होएगा, दो होएगा, ठीक है। अगर दो हैं, ठीक है, अगर दो हैं, कोई भी एंटिटीज़ दो हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। मतलब कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, राइट। एक दूसरे से बेहतर होगा, ठीक है, एक दूसरे से कम बेहतर होगा, ठीक है, अच्छा है बुरा है, उस चीज़ का कंपैरिजन हमने करना है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ही इज़ बेटर स्विमर देन मी, ठीक है, ही इज़ अ बेटर स्विमर देन मी, ठीक है, तो मेरे से ज़्यादा अच्छा स्विम कर सकता है, राइट। तो बेटर स्विमर है मतलब मैं भी स्विमर हूँ, वो भी स्विमर है, बट वो मेरे से बेहतर है, ठीक है। दो की बात कर रही हूँ, मेरी और उसकी बात कर रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि वो मुझसे बेहतर है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और दो में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन में हम अच्छाइयों का, बुराइयों का, हर तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स आपने पढ़े ही हैं, ठीक है, किसी भी तरह की क्वालिटी का कंपैरिजन हो सकता है, राइट। उससे बाद है सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने किया कि एक से ज़्यादा क्या हो सकता है, दो, ठीक है। डिग्री में हम क्या करते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ एक्सटेंट देखते हैं। तो अगर एक तक था लेवल, तो हमने किया पॉजिटिव डिग्री। अगर दो पे है लेवल, तो कंपैरेटिव डिग्री अब दो से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन टू, मोर देन टू है अगर, तब हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री की शर्त यही है कि यहाँ पे एंटिटीज़ दो से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा होंगी, तब हमने उनमें से देखना है कि सबसे बेहतर कौन सा है, या सबसे कम बेहतर कौन सा है, ठीक है, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे एक्यूरेट कौन सा है, सबसे क्विक कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब कंडीशन ये है कि हमारे पास एंटिटीज़ दो से ज़्यादा होनी चाहिए। अंडरस्टूड, दो से ज़्यादा होंगी एंटिटी, तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, राइट। सो हमने किया कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री शब्द का मीनिंग ये है कि वो आपको किसी तरह का एक्सटेंट या लेवल बताएगा, ठीक है। दो तीन तरह की डिग्रीज हमने किए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है जब आप बात करें सिर्फ एक एंटिटी की, कंपैरेटिव जब आप बात करें दो की, तब आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें, और सुपरलेटिव में भी आप कंपैरिजन करते हैं और फिर बात करते हैं आप दो से ज़्यादा की, राइट। दो से ज़्यादा की बात करते हैं तब सुपरलेटिव डिग्री, राइट। अब चलते हैं इनके कुछ रूल्स पे। हम रूल्स को एज इट इज़ रूल की तरह नहीं याद करेंगे, बल्कि हम उनको समझेंगे, ताकि आपको ये ना हो कि मैंने पहला रूल याद कर लिया, दूसरा कर लिया, ऐसा कुछ भी ना हो। सिर्फ आपने समझना है कि डिग्रीज को यूसेज कैसे हो सकती है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो देखिए, आपने एक रूल शायद पढ़ा होगा अपनी बुक्स में। बुक्स में सीधा सीधा ये बताया होता है कि एक शब्द है अदर, राइट, एक शब्द है अदर, और ये शब्द जो अदर है ये हम यूज़ करते हैं जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, या फिर जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं शब्द अदर। सुपरलेटिव डिग्री में अदर शब्द यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये बात करेक्ट तो है, बट दिस इज़ हाफ ट्रुथ, ठीक है। हाफ ट्रुथ का मतलब ये है कि ये बात सही है पर हर जगह सही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ पहले ये बात हर जगह सही क्यों नहीं है, ठीक है। तो हमने कंपैरेटिव डिग्री अभी की थी, एक बेटर वर्ड यूज़ किया था हमने, ठीक है। गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, ठीक है। तो मैंने कहा ही इज़ अ बेटर स्विमर देन मी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अदर शब्द तो यूज़ किया ही नहीं किया ना। यहाँ पे मैंने अदर शब्द अगर यूज़ नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अदर हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के केस में यूज़ करते हैं। दैट इज़ इनकरेक्ट, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा होगा कि अपने की पॉजिटिव डिग्री में हम अदर शब्द यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा ही इज़ अ गुड मैन, ठीक है, वो एक अच्छा आदमी है। इसमें मैंने अदर शब्द तो यूज़ किया नहीं, तो क्या ये गलत हो गया? बिल्कुल भी गलत तो नहीं है सेंटेंस, बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव डिग्री में भी अदर शब्द तो हमने यूज़ नहीं किया, राइट। तो मैं आपको समझाती हूँ कि अदर शब्द का यूज़ हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, पर कब करते हैं, ठीक है। तो हम अदर शब्द का यूज़ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में तब करते हैं जब हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की, और उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया पॉजिटिव में या कंपैरेटिव में, ठीक है। जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में या फिर कंपैरेटिव में, तब हम अदर शब्द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस से समझाती हूँ, मैंने ये क्या बोलना आपको समझ नहीं आया होगा शायद, तो समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है स्टैचू ऑफ यूनिटी एज द टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया का, भारत का सबसे ऊंचा
स्टैचू है, ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया टॉलेस्ट शब्द, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। टॉलेस्ट शब्द हमने यूज़ किया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब हम इसको इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ टॉलर देन ऑल अदर स्टैचूज इन इंडिया। लिख सकते हैं ना ऐसे भी, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ टॉलर देन ऑल अदर स्टैचूज ऑफ इंडिया। क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सेम नहीं है? मीनिंग तो दोनों सेंटेंसेस का सेम है। पहले में मैंने ये कहा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे लंबा है, दूसरे का मतलब भी यही है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जितने भी हैं उन सब से लंबा है, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग यही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी एक सुपीरियर एंटिटी है, मीन्स यह है सुपरलेटिव डिग्री, मीनिंग यहाँ पे सुपरलेटिव का है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने यूज़ की कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ किया अदर, ठीक है। इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम कर रहे हैं यहाँ पे, पहले सेंटेंस में हम कर रहे थे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को हमने कहा कि सारों से ऊंचा है, ओके। दूसरे सेंटेंस का मीनिंग है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को हम क्या कर रहे हैं, ऑल अदर स्टैचूज से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी लिया, एक और स्टैचू लिया, तो उससे लंबा है, करेक्ट। फिर हमने दूसरा एक और स्टैचू लिया, क्या उससे स्टैचू ऑफ यूनिटी लंबा है, बिल्कुल करेक्ट। फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, जितने भी थे सारों को एक एक करके लिया और सभी से लंबा था, तो मतलब वो सबसे लंबा है, राइट। तो हम ऑल अदर का मतलब ये होता है ना, दूसरा शब्द होता है अदर का मतलब दूसरा, ठीक है। तो सारे दूसरों से लंबा है, ठीक है, दूसरे सारे स्टैचूज से लंबा है, तो मतलब हमने हर दूसरे को स्टैचू ऑफ यूनिटी से कंपेयर किया और स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे लंबा निकला, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने यूज़ की कंपैरेटिव डिग्री, और मीनिंग पर यहाँ पे किसका आ रहा है, सुपरलेटिव का ही आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे सुपीरियर है, सबसे सुपरलेटिव है, ओके। थर्ड सेंटेंस देखिए, नो अदर स्टैचू इन इंडिया इज़ एज टॉल एज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इस सेंटेंस का मीनिंग भी यही है कि भारत का कोई और स्टैचू ऐसा नहीं है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से लंबा हो, ठीक है, उतना लंबा हो जितना स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। जितना स्टैचू ऑफ यूनिटी लंबा है उतना भारत का कोई ऐसा स्टैचू नहीं है जो उतना लंबा हो, राइट। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक नेगेशन में, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सुपीरियर होने की, फिर दोबारा सुपरलेटिव डिग्री, मीनिंग सुपरलेटिव है, बट सेंटेंस में हमने यूज़ की पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो हमने इसी सेंटेंस को 3 वेज में लिखा, ठीक है। एक ही सेंटेंस को हमने 3 वेज में लिखा। एक बार हमने लिखा सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, उसको जब हमने ट्रांसफॉर्म किया कंपैरेटिव में, तब हमने शब्द यूज़ किया अदर, ठीक है। उसी को हमने अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया पॉजिटिव डिग्री में, तब हमने शब्द यूज़ किया अदर, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में हमेशा ऐसे नहीं कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर शब्द होगा, पर अदर शब्द कब होगा, जब उस सेंटेंस का मीनिंग सुपरलेटिव वाला आ रहा है, राइट। जब उस सेंटेंस का मीनिंग सुपरलेटिव वाला आ रहा है तो वहाँ पे अदर शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, राइट। तो ये सारा हो गया। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ठीक है। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। पहली एग्जाम्पल है, वाराणसी इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। ओल्डेस्ट मतलब सबसे, इंडिया की सबसे एंशियंट सिटी है वाराणसी, राइट। सुपीरियर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी ओल्डेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस इसको को ट्रांसफॉर्म किया मैंने अदर के यूज़ के साथ ओल्डर का यूज़ किया हमने कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमने लिखा वाराणसी इज़ ओल्डर देन ऑल अदर सिटीज़ इन इंडिया। सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है कि बाकी सारी सिटीज़ को हमने कंपेयर किया वाराणसी से, और वाराणसी ओल्डर निकली सबसे, राइट। तो अगर सबसे ओल्डर है तो हम क्या कहेंगे, ये ओल्डेस्ट है, अंडरस्टूड। 2 से ज़्यादा सिटीज़ से हम कंपेयर करेंगे। आगे है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज ओल्ड एज वाराणसी। तो कोई भी ऐसी सिटी नहीं है इंडिया जो उतनी पुरानी हो जितनी वाराणसी है, राइट। मीनिंग फिर वही है, सुपरलेटिव वाली सेंस है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने तीनों तरह से सेंटेंस को लिखा। जब हमने ट्रांसफॉर्म करने की बात की तब हमने यूज़ किया शब्द अदर, राइट। तो आई होप आपको समझ आया कि अदर जो शब्द है वो हम यूज़ नहीं करते हमेशा कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री के साथ, बट हम यूज़ करते हैं जब हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की। सुपरलेटिव मीनिंग है अगर कंपैरेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पे अदर शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, अंडरस्टूड। चलते हैं, ये एक तरह से एक टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका डिग्रीज में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब हम बात कर रहे हैं अदर की, राइट। अदर शब्द की बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं सेंटेंसेस की कुछ, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं इन सेंटेंसेस में क्या आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। पहले सेंटेंस को आप ऐसे देखिए, नो सिटी इन इंडिया इज़ एज ओल्ड एज वाराणसी, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ कि इंडिया की कोई भी सिटी नहीं है जो इतनी पुरानी है जो वाराणसी जितनी पुरानी वाराणसी है, ठीक है। पर जब मैंने लिखा नो सिटी, ठीक है, तो मतलब मैं हर सिटी की बात कर रही हूँ इंडिया की,
ठीक है। मैंने इंडिया की सारी सिटीज़ ली और उनको वाराणसी से कंपेयर किया, और वो कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जो इतनी पुरानी हो जितनी वाराणसी है, राइट। यही बात होगी, ठीक है। बट आप देखिए, जब मैंने सारी सिटीज़ को लिया तो उन सिटीज़ में एक वाराणसी भी तो होगी, राइट। जब मैंने इंडिया के सारी सिटीज़ को लिया तब मैंने लिया मुंबई को भी, अहमदाबाद को भी, कोलकाता को भी, चेन्नई को भी, और उनमें से एक वाराणसी भी तो है। सारी सिटीज़ में वाराणसी आती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि नो सिटी इन इंडिया इज़ एज ओल्ड एज वाराणसी, तो मेरे कहने का मतलब है कि वाराणसी जितनी ओल्ड नहीं है, ठीक है। जब मैं सारी सिटीज़ की बात कर रही हूँ तो उसमें एक वाराणसी है, और वाराणसी जब मैं कह रही हूँ मुंबई वाराणसी जितनी ओल्ड नहीं है, पुणे वाराणसी जितनी ओल्ड नहीं है, कोलकाता वाराणसी जितनी ओल्ड नहीं है, तो उन सारों में एक वाराणसी भी तो है। तो मेरे कहने का क्या मतलब हो गया कि वाराणसी जितनी ओल्ड नहीं है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या ये बात सही है? वाराणसी ही है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि वो आप ही अपने जितनी ओल्ड नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इस सेंटेंस को मैं करेक्ट कैसे करूँगी? मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक शब्द अदर, ठीक है। अब इस अदर शब्द से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। कैसे चेंज हुआ? देखिए, सेंटेंस क्या बना? नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज ओल्ड एज वाराणसी। मीन्स इंडिया की कोई भी दूसरी ऐसी सिटी उतनी पुरानी नहीं है जितनी वाराणसी है, ठीक है। हमने क्या किया? वाराणसी को छोड़ दिया उन सिटीज़ में से, ठीक है। वाराणसी को अलग रख लिया, फिर बाकी जो बचेगी उन सारों को हमने कंपेयर किया वाराणसी से, और हमने कहा कि कोई भी जो बाकी बच गया ग्रुप, उनमें से कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जो वाराणसी जितनी पुरानी हो। अंडरस्टूड? हमने अब क्या किया? हमने वाराणसी को छोड़ दिया और दूसरी सारी सिटीज़ को लिया और हमने वाराणसी से कंपेयर किया, और तब ये बिल्कुल सही है ना कि बाकी सारी सिटीज़ वाराणसी जितनी पुरानी नहीं है, राइट। अंडरस्टूड? हमने अदर यहाँ पे यूज़ क्यों किया? बिना अदर के ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। अदर क्यों यूज़ किया? आपको समझ आया? अगर नहीं आया तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ही इज़ क्विकर दैन एनी बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो वो क्लास के किसी भी लड़के से तेज़ है, ठीक है। तो क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सब से वो तेज़ है, ठीक है। तो जब मैं क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उस क्लास में वो भी तो है, वो भी है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ क्लास के सारे लड़कों की, ठीक है। जब मैं क्लास के सारे लड़कों की बात कर रही हूँ तो इसमें एक वो भी तो है। ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्लास, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लास, राइट। अगर वो भी क्लास का पार्ट है तो मैं कह रही हूँ कि वो अपने आप से भी तेज़ है, उसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है। तो जब मैं बात कर रही हूँ कि सारी क्लास की, ठीक है, जब मैं सारी क्लास की बात कर रही हूँ तो उसमें वो एक आप भी है, ठीक है। तो मैं आप क्या कर रही हूँ? उसको उससे भी कंपेयर कर रही हूँ, उसको किसी और लड़के से भी कंपेयर कर रही हूँ, उसको एक तीसरे लड़के से भी कंपेयर कर रही हूँ। जब मैं दूसरों से कर रही हूँ तब तक तो ठीक है। मैं अब उसको उसी से कंपेयर करके कह रही हूँ कि वो अपने आप से तेज़ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो जितना तेज़ है वो आप ही है, राइट। अपने आप से तेज़ होने का क्या मतलब है, राइट। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे? अदर बॉय, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज़ क्विकर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। मतलब कि जब मैंने क्लास की बात की तो मैंने उसको क्लास में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। मैं सारे बॉयज़ की बात कर रही हूँ पर उसको छोड़ के, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि वो पहला है, ठीक है, और वो दूसरों से, सारे दूसरे बॉयज़ से तेज़ है, ठीक है। वो उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मैंने सारी क्लास ली, ठीक है, पर ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्लास, वो यहाँ पे हैं, ठीक है। और मैं जब बात कर रही हूँ तो उस क्लास में जितने भी लड़के हैं, ठीक है, वो सारों से तेज़ है, ठीक है। वो सारों से तेज़ है, बाकी जितने लड़के हैं, ठीक है, क्लास के दूसरे जितने लड़के हैं उन सब से वो तेज़ है। अंडरस्टूड? आई समझ? मैं बता रही हूँ आपको कि जब मैं बात कर रही हूँ पूरी क्लास की तो उसमें वो भी आ गया, ठीक है। बट हमने ये नहीं कह सकते ना कि वो अपने आप से तेज़ है, ठीक है। तो हमने जब उसको एक्सक्लूड कर दिया क्लास में से, फिर हमने कहा कि वो दूसरे लड़कों से तेज़ है, फिर वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बन गया, राइट। एक और सेंटेंस देखिए इसी तरह का आगे है, शी इज़ क्विकर देन एनी बॉय इन द क्लास। क्या ये सेंटेंस अब करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैं अब आपको बताती हूँ, शायद आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए अब मैं बात कर रही हूँ किसी लड़की की, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि वो जो लड़की है ना, वो क्लास के जितने भी लड़के हैं उन सबसे तेज़ है, ठीक है। अब लड़कों में तो वो आती नहीं, ठीक है। जब वो लड़कों में आती नहीं तो मैं अब कह सकती हूँ कि वो सारे लड़कों से तेज़ है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सक्लूजन की बात नहीं होगी, ठीक है। लड़कियों का ग्रुप एक अलग और लड़कों का अलग, ठीक है। शी इज़ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है।
यहाँ पे बॉयज़ का ग्रुप है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि वो सारे इन बॉयज़ से तेज़ हैं, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि वो अपने आप से तेज़ है, अच्छा कुछ भी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ सारे लड़कों से तेज़ है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एनी अदर लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अदर तब लगाते अगर वो पहली होती, वो तो एक लड़की है ना, वो तो एक लड़का है ही नहीं। जब एक आप ही लड़का है नहीं, ठीक है, तो वो ग्रुप में भी आती नहीं, अगर ग्रुप में आती नहीं तो मैं बोल सकती हूँ कि सारे लड़कों से वो तेज़ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अकॉर्डिंग टू मैनी शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी डैश एनी ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो सब बहुतों का मानना ये है कि शेक्सपियर जितने भी ड्रामेटिस्ट हुए हैं उन सबसे बेहतर हैं, ठीक है। तो जितने भी ड्रामेटिस्ट हुए हैं उनमें एक शेक्सपियर भी आते हैं, ठीक है। अब शेक्सपियर अपने आप से बेहतर कैसे हो सकते हैं, हो नहीं सकते, ठीक है। बाकियों से तो बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे ये मान सकते हैं कि शेक्सपियर बाकियों से बेहतर है, पर दूसरे ये तो नहीं मान सकते कि सभी ये नहीं मान सकते ना कि शेक्सपियर अपने आप से बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, एनी अदर ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो शेक्सपियर को हमने जब लिया एज अ ड्रामेटिस्ट, तो मैं बात कर रही हूँ कि शेक्सपियर दूसरे सारे ड्रामेटिस्ट से बेहतर हैं, ठीक है। तो कईयों का मानना ये है कि शेक्सपियर दूसरे जितने भी हुए ड्रामेटिस्ट हैं उन सब से बेहतर है। अंडरस्टूड, अदर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, आपको समझ आया, ठीक है। सो देखिए काफ़ी लंबी होती जा रही है वीडियो, तो हम वीडियो को यहीं पोस्ट करते हैं। हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की आधी वीडियो कर ली, उनके आधे रूल्स कर लिए, पर बहुत सारे रूल्स अभी बाकी हैं, ठीक है। सो बाकी हम आगे के लिए छोड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो इस वीडियो को ही हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं। हमने क्या किया, हमने किया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 तरह की होती हैं। डिग्री शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जो आपको बताए किसी भी चीज़ का एक्सटेंट, लेवल बताए आपको, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में आप बात करते हैं सिर्फ एक की, एक एंटिटी की बात करेंगे। कंपैरेटिव में आप 2 की बात करते हैं और उन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। सुपरलेटिव में आप बात करते हैं 3 की, और आप बात करते हैं उनमें भी 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, 3 या फिर मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3। और आप बात करते हैं उन सब में से बेहतर की, ठीक है, उन सब में से कम बेहतर की, उन सब में से टॉल की, उन सब में से शॉर्ट की, उन सब में से फैट की, उन सब में से ब्यूटीफुल की, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा होगा आप उससे बात करते हैं, ठीक है। फिर हमने की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल्स हमने किए, ठीक है। हमने किया कि जब आपने पढ़ा होगा कि जो अदर शब्द हैं, जनरली आप देखते हैं कि अदर शब्द आपने पढ़ा होगा बुक्स में लिखा कि अदर शब्द को आप कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करेंगे, पर सुपरलेटिव में क्यों नहीं करेंगे। पर ये हाफ ट्रुथ क्यों है, क्योंकि अदर को आप हमेशा कंपैरेटिव में यूज़ नहीं करते, अदर को आप हमेशा पॉजिटिव में यूज़ नहीं करते। कभी कभी आप यूज़ करते हैं, कब, जब आप बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, जब आपने सुपरलेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म किया या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म किया, तब आप अदर शब्द का यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसी तरह उसी के लिए आपने 2 तरह की एग्जांपल्स ली, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कंपैरिजन इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया, पर यहाँ पे मीनिंग दोनों में ही, कंपैरेटिव में भी और पॉजिटिव में भी मीनिंग दोनों का सुपरलेटिव ही था, ठीक है, मीनिंग सुपरलेटिव ही था, बस सेंटेंसेस को हमने चेंज कर लिया, ठीक है। आगे हमने किया कि जो एक शब्द है अदर, ठीक है, अदर शब्द को हम यूज़ कर लेते हैं कब, जब हमने बात करनी है एक को छोड़ के सारे ग्रुप की, ठीक है, वो भी उस ग्रुप का पार्ट है, पर हमने उसको एक्सक्लूड कर लिया और हम बात कर रहे हैं कि उसको छोड़ के जो बाकी सारे हैं, जो बाकी दूसरे हैं, ठीक है। अदर शब्द दूसरा शब्द शो करता है, दूसरा वर्ड शो करता है, तो उसको छोड़ के बाकी जो सारे हैं हम उनको कंपेयर कर रहे हैं उससे, ठीक है, तब हम बात कर रहे हैं अदर की। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ही इज़ क्विकर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो मैं बात कर रही हूँ वो भी तो क्लास का मेंबर है, बट हमने क्या किया, उसको एक्सक्लूड कर दिया और हमने कहा कि वो बाकी सारों से, बाकी दूसरे जो सारे हैं उन सब से क्विक है, ठीक है, उन सब से क्विक है, बट वो आप अपने आप से क्विक तो हो नहीं सकता, राइट। तो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया, जब हमने उसको एक्सक्लूड किया तो हमने अदर शब्द का यूज़ किया। उसी तरह से एक सेंटेंस था, शी इज़ क्विकर देन एनी बॉय इन द क्लास, यहाँ पे अदर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि शी पहले ही वो बॉयज़ के ग्रुप से एक्सक्लूडेड है, पहले ही वो बॉयज़ के ग्रुप में नहीं आती, इसलिए वो हम यहाँ पे अदर शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल्स आपको आई होप समझ आई होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बोलने में आपको शायद अच्छा लग रहा होगा, बट ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन पाकिस्तान,
ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ठीक है। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं सेंटेंस, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन पाकिस्तान, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों करेक्ट नहीं है वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ये सेंटेंस क्यों करेक्ट नहीं है वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में बहुत कुछ आपके लिए डिग्रीज की ही बेसिस पे डिग्रीज को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और अगर आपका इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।